गुड इवनिंग क्लास। ठीक है जी, तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर हम देख रहे थे बेसिकली, और किसका देख रहे थे? डाई हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर देख रहे थे, जिसके अंदर हमने एल्काइलिडीन डाइहैलाइड देख लिया था। अगर आपको याद होगा, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड को और क्या बोलते हैं हम? एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स को और क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ जी, जेमिनल डाइहैलाइड्स, जेमिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है जी, और क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में जेम बोल दो, जेम डाइहैलाइड्स, जेम डाइहैलाइड्स। ठीक है जी, और इस केस के अंदर हमने क्या देखा था? एक ही कार्बन पे दो सेम हेलोजन एटम अटैच थे। तो दो कैटेगरीज हमने बेसिकली देख ली थी, दो नहीं सॉरी एक ही देखी थी, एक ही देखी थी। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एडजेसेंट कार्बन के हेलोजन एटम को देखेंगे। एक ही कैटेगरी देखी थी ना डाइहेलोजन के अंदर। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे? एडजेसेंट कार्बन पर सेम हेलोजन होंगे। तो उस वाली कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे एल्काइलिन, एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। इस वाली कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। ठीक है, अगर एडजेसेंट कार्बन पे सेम हेलोजन लगे हुए होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा आपका विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हो? विसिनल को आप लिख दो ये VIC, विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले आईयूपैक करेंगे, फिर कॉमन करेंगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ। सबसे पहले आईयूपैक करना है। ठीक है, पहला एग्जांपल Cl CH2 CH2 Cl, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है जी आपका Br CH2 CH2 Br। तीसरा एग्जाम्पल है जी CH3 CH, इधर Cl आ गया जी, CH2 Cl। चलो करो, आईयूपैक लिखना है सबसे पहले। आईयूपैक सबसे पहले आईयूपैक लिखना है, बहुत इजी है। ठीक है जी, 1 2, क्या नाम हो जाएगा इसका? तरीका क्या था? डाई हेलो एल्केन, तरीका तो वही था, डाई हेलो एल्केन आपने ध्यान रखना है। तो 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, और 2 कार्बन का एल्केन इज इथेन। अब इधर आ जाओ, 1 2 नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो क्योंकि दोनों तरफ ब्रोमीन ही लगे हुए थे। इधर भी आप नंबरिंग कहीं से भी कर लो क्योंकि दोनों तरफ क्लोरीन ही लगे हुए थे। तो यहां पर हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो, और 2 कार्बन का एल्केन इज इथेन। सिंपल था। अब चलते हैं कॉमन नेम की तरफ। कॉमन नेम के लिए आप ये वाला वर्ड यूज करो, एल्काइलिन डाइहैलाइड। तो 2 कार्बन का एल्काइलिन क्या होगा? इथाइलिन, इथाइलिन और डाइक्लोराइड, है ना। तो कॉमन नेम नीचे ही लिख लो ब्रैकेट में। ठीक है जी, इन ब्रैकेट वी हैव रिटन कॉमन नेम। इधर आ जाओ, इधर भी वही होगा। 2 कार्बन के लिए एल्काइलिन क्या होगा? इथाइलिन, इथाइलिन और फिर डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, और ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, कॉमन नेम को मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं और आईयूपैक नेम उसके ऊपर लिख रहा हूं। आईयूपैक नेम लिखते हैं इधर, नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3। ठीक है जी, नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरो, और 3 कार्बन का एल्केन इज प्रोपेन। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन और डाइक्लोराइड। ठीक है जी, आ गया समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, हमने सेम कार्बन वाला केस देख लिया। सेम कार्बन पर अगर सेम हेलोजन अटैच्ड होंगे तो जेमिनल। फिर हमने एडजेसेंट कार्बन वाला केस देखा, एडजेसेंट कार्बन पे सेम हेलोजन अटैच्ड होंगे, विसिनल। मान लो एक्सट्रीम एंड पर हेलोजन अटैच हो तो चेन, कार्बन चेन ले लिया आपने और उस कार्बन चेन के एक्सट्रीम एंड पर हेलोजन अटैच्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली, पॉली मिथाइलिन, पॉली मिथाइलिन
पॉलीमिथाइलिन डाई हैलाइड, तो भी दो हेलोजन देख रहे हैं ना हम, पॉलीमिथाइलिन डाई हैलाइड। अभी नाम लिखना सिखाता हूँ, ठीक है, इससे एग्जाम्पल्स कॉपी करते हैं। पहला एग्जाम्पल Br CH2 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 Br। सेकेंड एग्जाम्पल Cl CH2, 1 2 3 4 बार, CH2 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 Cl। सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल आयोडीन CH2 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 3 बार, 4 बार, 5 बार आयोडीन। पहले आईयूपैक लिखेंगे, देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग कर दो। क्या नाम होना चाहिए इसका? 1,3 डाई ब्रोमो और 3 कार्बन का एल्केन इज प्रोपेन। ठीक है, इधर आ जाओ, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, सेम हेलोजन है, कहीं से भी कर दो। प्रॉब्लम तो वहां पे अराइज होती है जहां डिफरेंट हेलोजन्स होते हैं। 1 2 3 4, 1,4 डाई क्लोरो और 4 कार्बन का एल्केन इज ब्यूटेन। सिंपल था। अब इधर आ जाओ, इधर भी आप कहीं से भी नंबरिंग कर दो। भाई प्रॉब्लम तो आपको कहां पर अराइज होगी? जहां पे डिफरेंट हेलोजन होंगे या तो सेम हेलोजन है। 1 2 3 4 5, 1,5 डाई आयोडो और 5 कार्बन का एल्केन इज पेंटेन। ठीक है जी, ये तो आईयूपैक नेम हो गया। अब चलते हैं कॉमन नेम की तरफ। आप ये बताओ जरा इसको देख के, क्या ये जेमिनल है? जेमिनल के लिए आप लोगों ने क्या देखा था? एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन होते हैं। तो क्या ये जेमिनल है? क्या ये विसिनल है? एडजेसेंट कार्बन पे सेम हेलोजन होते हैं। ना तो ये जेमिनल है, ना तो ये विसिनल है। अब की बार जो कार्बन चेन है उसके एक्सट्रीम एंड पे लगे हुए हेलोजन, तो ये कौन सी कैटेगरी का आ जाता है? पॉलीमिथाइलिन। इस CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन। अब आप देख के बताओ ये CH2 कितनी बार है? यहाँ पे 3 बार, तो इसका कॉमन नेम होगा ट्राई मिथाइलिन। उसके बाद 2 हेलोजन है, डाई ब्रोमाइड। सही है जी, सही है जी। अब इधर आ जाओ, 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइलिन, टेट्रा मिथाइलिन और 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोराइड हो गया जी। इसका भी कॉमन नेम तैयार। ठीक है जी। कितने मिथाइलिन है? 1 2 3 4 5 पेंटा मिथाइलिन और 2 आयोडीन है, डाई आयोडाइड, और ब्रैकेट में डाल दिया। आया समझ में? फटाफट से कॉपी करो। हाँ जी। नेक्स्ट हेडिंग है पॉली हेलो एल्केन्स, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा हेलोजन प्रेजेंट हो गए। देखो आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं। पहले आईयूपैक नेम लिख लेते हैं इनका। कितने फ्लोरीन नजर आ रहे हैं आपको? 3 ट्राईफ्लोरो, और एक ही कार्बन है, और एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? मीथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई फ्लोरो मीथेन। अभी आईयूपैक लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक सिमिलैरिटी देखो तो मैंने कॉमन नेम को ब्रैकेट में डाला है और आईयूपैक नेम को ब्रैकेट में नहीं डाला। अब इधर आ जाओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिमिलरली ट्राई क्लोरो मीथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? ट्राई ब्रोमो मीथेन। एक ही कार्बन है और हम चैप्टर ही कौन सा पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन हेलोरीन। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? ट्राई आयोडो मीथेन। सही है, सही है, कॉमन नेम। इनको, इन कंपाउंड्स को, इसकी बात कर रहा हूं, इन कंपाउंड्स को हेलोफॉर्म्स बोलते हैं। हेलोफॉर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म, सॉरी क्लोरोफॉर्म नहीं होगा, फ्लोरीन है इधर, तो फ्लोरोफॉर्म। ये क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म।
ये क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। ये क्या हो जाएगा? आयोडोफॉर्म। आया समझ में? अच्छा चलो एक कंपाउंड लिखता हूं, उसका नाम लिखना आप। CF3 आईपैक लिखना है, ठीक है? CF2 CF3। चलो कॉपी भी करो और इसका नाम लिखो। क्या नाम होगा? अच्छा एक बात बताओ, जब ऑर्गेनिक की पहली क्लास मैंने स्टार्ट करी थी तो वहाँ पे आपको मैंने पर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड बताया था, कुछ याद आ रहा है? फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। और जिसके बारे में मैंने आप लोगों के आगे क्या बात करी थी कि फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड। चलो इसका क्या नाम होना चाहिए? देखो 1 2 3 1,1,1 3 है ना, 2,2 3,3,3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा है ना? कितने हेलोजन है? सॉरी ऑक्टा हेलोजन है। कौन से वाले? फ्लोरीन वाले। ऑक्टा फ्लोरो और 3 कार्बन का एल्केन इज प्रोपेन। ठीक है जी। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पर, जनरली पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, वेयर पर मीन्स थोरली। ठीक लिखिए स्पेलिंग। आप लोग, मुझे डाउट होता तो आप लोगों से डाउट पूछता हूं अपना। पाप लगेगा, पाप। चलो तो आपका ये एलिफेटिक वाला खत्म हो गया। अब एरोमेटिक की तरफ चलते हैं। डालो हेडिंग नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन्स। बस प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी आज ही। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन्स। तो कंपाउंड्स लिख लेते हैं, सीधा कंपाउंड्स के थ्रू समझेंगे। पहला एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ जी?
ट्राई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आईयूपैक नेम देखते हैं। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका ब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,2,3,4 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। इधर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ब्रोमो और क्लोरो में ब्रोमो पहले आता है। 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, फिर बेंजीन, सॉरी 1 2 3 4 1,3 नहीं सॉरी 4 5 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इनके नाम लिखना बड़े इजी होते हैं, लिखो जरा। डन। अब आ जाओ कॉमन नेम में। इधर आ जाओ। देखो, जब बेंजीन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होते हैं ना, जैसे मैं इधर बनाता हूं बेंजीन, इधर बना रहा हूं। लेट्स से ये आपका हो गया बेंजीन। बेंजीन पे आपने एक ग्रुप लगा दिया। बेंजीन के रिस्पेक्ट पे ये वाली पोजीशन, सॉरी ग्रुप के रिस्पेक्ट पे ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाती है। ग्रुप के रिस्पेक्ट पे ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन मेटा कहलाती है और ये वाली पोजीशन पैरा कहलाती है। तो कॉमन नेम के अंदर आप ऑर्थो मेटा पैरा यूज करोगे। आईयूपैक के अंदर नंबर्स यूज होते हैं 1 2 3। तो अब इधर ऑर्थो पे अगर आप इसको कंसीडर करो तो इसके रिस्पेक्ट पे ऑर्थो है, तो ऑर्थो और कितने क्लोरीन है? 2 है। डाई क्लोरो सॉरी डाई ब्रोमो बेंजीन। इधर आ जाओ। मेटा है ना, इसके रिस्पेक्ट पे ये वाला मेटा और दो ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो बेंजीन। इधर आ जाओ। पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। इधर आ जाओ। किसको 1 दिया था? इसको। तो इसके रिस्पेक्ट पे ये वाली पोजीशन मेटा, तो मेटा क्लोरो फिर ब्रोमो बेंजीन। ऐसा होता है ना, जो मेन ग्रुप होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो जब आप 1 और 2 सॉरी 1 2 3 कर रहे हो तो ये मेरा मेन हो गया, तो मैंने इसको मेन मान लिया और जैसे ही मैं यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दूंगा तो डेरिवेटिव बन गया। किसका? ब्रोमोबेंजीन का। तभी मैंने बोला मेटाक्लोरो ब्रोमोबेंजीन। इधर इसको बोलते हैं सिम। इस तीनों पोजीशन के लिए एक वर्ड यूज हो रहा है सिम। ट्राई मतलब ना ऑर्थो है, ना मेटा है, ना पैरा है, ठीक है। ट्राई ब्रोमो बेंजीन। करो कॉपी। आगे बढ़े। डालो हेडिंग नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। Nature of the CX bond.
नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नोमेनक्लेचर खत्म हो गया है, इंट्रोडक्शन भी खत्म कर दिया था, नोमेनक्लेचर भी खत्म कर दिया था। अब हम CX बॉन्ड का नेचर देखेंगे, मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर देखेंगे, ठीक है ना। ये रहा आपका CX बॉन्ड, ठीक है। कार्बन और हेलोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पार्शियल माइनस आ जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। था ये कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड था ना ये, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो गई। पोलैरिटी क्रिएट हो गई तो जो अब ये वाला बॉन्ड है इसको आप लोग क्या बोलोगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। तो कुछ केसेस रखते हैं आपके आगे। CF, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलो इनको आपने अरेंज करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी। ये आपका CH3F में से निकाला है, CH3F। ये CH3Cl में से निकाला है, CH3Br, CH3I। चलो इजी तो है। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? फ्लोरीन की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, पोलैरिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, है ना। फिर डाइपोल मोमेंट आपका घटता चला जाएगा। यही ऑर्डर होना चाहिए ना, बट ये रॉन्ग है, ये नहीं होता है। ये पीछे चला जाता है, ये आगे आ जाता है, ठीक है ना। थ्योरेटिकली ऑर्डर आपका ये होना चाहिए, एक्चुअल ऑर्डर ये होना चाहिए, बट जब हम चेक करते हैं ना और उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम हो जाता है इसके कंपैरेटिवली। क्यों? देखो जरा भाई, ये बात तो क्लियर है, फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरेटिवली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए। बट डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं? अगर मैं याद दिलाऊं आप लोगों को तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है ना। चार्ज जो डेवलप होता है ड्यू टू द पोलैरिटी डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू बेशक ज़्यादा है, बट जो बीच में डिस्टेंस है, सी और एफ के बीच का डिस्टेंस है, वो है कम। वो इतना कम है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस वजह से इस बॉन्ड का जितनी पोलैरिटी होनी चाहिए थी, जितना डाइपोल मोमेंट होना चाहिए था, उतना ना आके कम आता है, और इससे भी कम हो जाता है। तो ये आगे आ जाता है, ये पीछे चला जाता है। आ गया समझ में? तो लिख लो पहले आप थोड़ा सा, पहले तो आप ये उतार लो, फिर मैं वर्ड्स के फॉर्म में लिखवा देता हूँ। बोलो, लिखो। ये सब तो इसको तो कुछ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये लिखवाना है, ठीक है ना। तो लिखो, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस of the halogen, sorry, electronegativity, only electronegativity. As we move from fluorine to iodine, the electronegativity of the halogen decreases. The electronegativity of the halogen decreases. Therefore the polarity of the CX bond,
Therefore, the polarity of the CX bond and hence the dipole moment. Therefore, the polarity of the CX bond and hence the dipole moment and hence the dipole moment of the haloalkane and hence the dipole moment of the haloalkane should also decrease accordingly. Should also decrease accordingly. But the dipole moment of CH3F is slightly lower than is slightly lower than that of CH3Cl. because ऐसे लिख लो, द रीजन बीइंग दैट, फुल स्टॉप करके, द रीजन बीइंग दैट although the magnitude of negative charge on the fluorine atom is much higher than that on the chlorine atom, although the magnitude of negative charge on the fluorine atom is much higher than that on the chlorine atom, but due to small size of fluorine, then that on the chlorine atom, but due to small size of fluorine, as compared to chlorine, the CF bond distance, क्या लिखवाया था आपको एक बारी फिर से, on the chlorine atom, but due to small size of fluorine as compared to chlorine, the CF bond distance is so small that the product of charge is so small that the product of charge and distance is so small that the product of charge and distance, that is dipole moment of CH3F, turns out to be slightly lower than that of CH3Cl. ठीक है ना। तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए था अपना, बट मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो ऑर्डर क्या हो जाता है, CH3Cl आगे आ जाता है, CH3F पीछे चला जाता है, बाकी सारा एज इट इज। ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर, ये आपका एक्चुअल ऑर्डर हो गया। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए था, इधर आप ऑर्डर शुड बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑर्डर शुड बी दिस। हाँ, एक्सपेक्टेड वर्ड ही नहीं आ रहा दिमाग में, थैंक यू। एक्सपेक्टेड ऑर्डर, ठीक है।
बस अब आप डालें हेडिंग मेथड्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, ठीक है। और उसमें भी आप सब हेडिंग बना लो फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, और इसमें भी सब हेडिंग बनेगी फ्रॉम हेलोजन एसिड्स, फ्रॉम हेलोजन एसिड्स, ठीक है जी। तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन देख लिया है इस चैप्टर का, नोमेनक्लेचर देख लिया, हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स का, नेचर ऑफ CH बॉन्ड भी देख लिया। अब हम प्रिपरेशन की तरफ जंप कर चुके हैं। तो अल्कोहल से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और उसमें भी सब हेडिंग बनाई है फ्रॉम हेलोजन एसिड्स। तो आपके सामने मैंने लिया अल्कोहल ROH, इसकी रिएक्शन कराई HX के साथ, क्या मिलेगा आपको RX, और वाटर बाहर निकल जाएगा। ये आपकी प्रिपरेशन है, जो प्रिपरेशन लिखी है जनरल है। अब देखो ज़रा, अगर मैं इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करूं तो देखो क्या होगा मैकेनिज्म। अभी जनरल देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन देखेंगे, ब्रोमो एल्केन की प्रिपरेशन देखेंगे, आयोडो की भी देखेंगे, फ्लोरो की भी देखेंगे, ठीक है। अभी ये जनरल वे में ख़त्म करूंगा आज की क्लास। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। ये आपने पिक करा अल्कोहल, ठीक है, हेलोजन एसिड से H+ आ जाएगा, इसको और अच्छा लिखते हैं। आपने हेलोजन एसिड लिया सबसे पहले, जाहिर सी बात है वो आपको डिसोशिएट करके H+ और X- दे देगा, ठीक है। फिर आपने अल्कोहल पिक करा। हमें पता है अल्कोहल का जो OH होता है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है, वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप। तो आप इसको प्रोटोनेट करा दो। प्रोटोनेट का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटोनेशन करवाना है आपने। तो अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है अच्छे खासे, और 2 लोन पेयर है। ये लोन पेयर इसके पास जाएगा, ठीक है, और क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा। यहां तक क्लियर है। अब आप सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन पर आ गया प्लस साइन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आप खुद सोचो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस साइन कैसे आएगा, है ना। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने प्लस साइन को रिमूव करने की कोशिश करेगा। कैसे रिमूव करेगा, आप लो X-, कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। ये अल्कोहल को बुला के लाओ, कौन से वाले अल्कोहल को, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को। यहाँ लिख देता हूं मैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है जी। ये है आपका ये वाला स्टेप है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, और यू कैन से प्रोटोनेशन, और यू कैन से प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का भी यही मतलब होता है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। और OH के बारे में मैंने लिख दिया, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। अब देखो ये जो X- आएगा ये R के कार्बन पर अटैक करेगा, और ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, RX, और वाटर आपका बाहर हो जाएगा। तो जरा मेन रिएक्शन देखो, ROH प्लस HX गिव्स यू RX एंड वाटर। आया समझ में। अब हमें रिएक्टिविटी देखनी है, रिएक्टिविटी डिस्कस करनी है दोनों को लेके, ठीक है। एक तो हेलोजन एसिड्स को लेके रिएक्टिविटी डिस्कस करनी है, और एक हमें डिस्कस करनी है अल्कोहल को लेके। तो सबसे पहले हेलोजन एसिड्स लेते हैं, हेलोजन एसिड्स लेते हैं, हेलोजन एसिड्स लेते हैं, हेलोजन एसिड्स, ठीक है। HX, तो HX क्या क्या हो सकता है, HF हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। अगर आप यहां से यहां जाओगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, मैं लिख देता हूं, यहां से यहां जाओगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, जाहिर सी बात है इसी डायरेक्शन में,
तो जब ये वाला बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, रीज़न मैंने आपको बता दिया है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है और एनर्जी सप्लाई जो आप करेंगे बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो कम है, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, तो H+ रिलीज हो जाएगा, H+ रिलीज हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी HI की ज़्यादा होगी, HBr की कम, HCl की और कम। ये तो मैंने हैलोजन एसिड्स के बेसिस पर बता दिया। अब हम लेते हैं अल्कोहल के बेसिस पर। भाई अल्कोहल की तो 3 कैटेगरी बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। जरा एक बारी देखना ध्यान से, अगर ये OH2 इधर आ जाओ, इधर मान लो आप इस अल्कोहल में से इसको रिमूव कर दो तो कार्बोकेटाइन बनता था ना, और कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा था? अगर प्राइमरी अल्कोहल लूंगा तो 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी अल्कोहल लूंगा तो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, टर्शरी अल्कोहल लूंगा 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री का। तो अगर आप टर्शरी अल्कोहल लोगे तो उसमें ये वाली रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि बीच में 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करेंगे हम, तो टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी और कम। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, ये मैंने आपको जनरल एक व्यू दिया है। अब हम इसके अंदर बारीकी से पढ़ेंगे, क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन भी देखेंगे, ब्रोमो एल्केन की भी प्रिपरेशन देखेंगे, आयोडो की भी देखेंगे, फ्लोरो की भी देखेंगे। ठीक है ना, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल।